अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एक्सप्रेस जेएस के इस क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस एक्सप्रेस जेएस के क्रैश कोर्स में हम एक्सप्रेस जेएस को इस्तेमाल करते हुए रेस्टफुल एपीआईज क्रिएट करना सीखेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ सीखेंगे वो है हम गिटहब को पायलट के बारे में। इस क्रैश कोर्स में हम गिटहब को पायलट को इस्तेमाल करते हुए इसके फीचर्स को यूज़ करते हुए एक कंप्लीट रेस्टफुल एपीआईज क्रिएट करना सीखेंगे, जिसमें हम नोड को भी यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस को भी यूज़ करेंगे, मोंगोडीबी को भी यूज़ करेंगे, जेसन वेब टोकन को भी यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप गिटहब को पायलट से एडवांटेज ले सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके, अगर आपने गिटहब पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो अभी बना लें और इसके लिए अप्लाई कर दें। गिटहब को पायलट के लिए यहाँ से साइन अप कर लें, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। और आपके लिए जो स्पेशली वीएस कोड के यूज़र्स हैं उनके लिए ये एज एन एक्सटेंशन काम करेगी और इसके बाद आपको किसी और एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक ही ये एक्सटेंशन आपके तमाम प्रॉब्लम्स की सलूशन होगी। तो ये क्रैश कोर्स ऑलमोस्ट होगा 30 मिनट्स का, क्योंकि 30 मिनट से लेस मैं कोशिश करूँगा क्विकली इसको रैप अप करूँ। इसमें मैं टाइपिंग बहुत कम करूँगा, ज़्यादा मैं एंटर और टैब की का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि जो गिटहब को पायलट है उसमें आप एंटर की और टैब की मदद से अपना सारा काम परफॉर्म करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊँगा कि आया ये जो एक फ़ीचर है गिटहब को पायलट, ये आपके लिए इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्रैश कोर्स को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले इसी तरह के क्रैश कोर्सेज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल और क्रैश कोर्स को। तो जैसा कि मैंने बताया इंट्रोडक्शन में कि इस क्रैश कोर्स में हम मोंगोडीबी और गिटहब को पायलट को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला आपने ये काम करना है कि github.com पर आकर अपना अकाउंट एक क्रिएट कर लेना है, अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट नहीं किया हुआ। उसके बाद आप अपने आना copilot.github.com पर और यहाँ पर आपने साइन अप पर क्लिक करके इस पर साइन अप हो जाना है। यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि गिटहब कोपायलट इज़ ऑलरेडी एनेबल्ड ऑन योर अकाउंट। इसके बाद वो कह रहा है इंस्टॉल गिटहब कोपायलट। तो यहाँ पर आपने फिर क्लिक करना है जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से उसकी एक्सटेंशन का तरीका देख लीजिएगा। अगर जेट ब्रेन्स यूज़ कर रहे हैं या नियो विम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इसके तमाम के तमाम लिंक्स मिल जाएंगे। जो करंटली गिटहब को पायलट जिनको सपोर्ट करता है वो 3 ही एडिटर हैं। जेट ब्रेन्स के कुछ एडिटर्स हैं, विजुअल स्टूडियो कोड है और नियो वीएम। तो इन एक्सटेंशंस को आपने इंस्टॉल कर देना है आफ्टर साइनिंग अप। और उसके बाद जब भी आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है गिटहब कोपायलट इज़ ऑलरेडी एनेबल्ड ऑन योर अकाउंट, तभी आप इसको यूज़ कर सकेंगे एक्सटेंशंस को। अदरवाइज़ ये एक्सटेंशन काम नहीं करेगी। मुझे तकरीबन 1 मंथ वेट करना पड़ा, एक या 1.5 मंथ वेट करना पड़ा, तब जाके मेरा ये जो गिटहब कोपायलट है ये एनेबल हुआ है। उससे पहले ये एनेबल्ड नहीं था। रिसेंटली तकरीबन आई थिंक 2 वीक्स हुए हैं और मैं इसको 2 वीक्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो इन्हीं फ़ीचर्स को मैं इस्तेमाल करते हुए आज के इस क्रैश कोर्स में आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम गिटहब को पायलट को इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट एक एक्सप्रेस रेस्टफुल एपीआईज विद मोंगोडीबी, विद CRUD ऑपरेशन, विद जेसन वेब टोकन अथेंटिकेशन के यूज़ करेंगे। और मैं इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम टैब्स और एंटर प्रेस करूँगा। नो डाउट सम टाइम मुझे यूज़ करना पड़ेगा कुछ अपनी तरफ से भी कोड, क्योंकि कुछ वेरिएबल्स डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ वो डिटेक्ट डिफरेंट कर सकता है। सो वी विल गो एंड फाइंड दोज प्रॉब्लम्स एंड देन रेक्टिफाई देम यूजिंग द एरर्स। आपने आप इस वीडियो को पॉज करना है यहाँ पर और गिटहब को पायलट पर सबसे पहले आपने साइन इन करना है, गिटहब पर साइन इन करना है, फिर गिटहब को पायलट को रजिस्टर करना है, वेट लिस्ट में आना है आपने। दिस टाइम मे बी लेस देन अ वीक आपको इसकी मिल जाए, ऑथेंटिकेशन एनेबल हो जाए आपके अकाउंट में। कीप ट्राइंग, अगर नहीं होता तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसको आप सेटअप कर लीजिए और अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आप विजुअल स्टूडियो कोड लिखें गूगल पर और इसको डाउनलोड कर लें यहाँ से। अगर आप इसको अभी यूज़ नहीं कर रहे तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड को यहाँ से डाउनलोड करके इसको यूज़ कर लें। ये काम करने के बाद आपने आना है
mongodb.com पर, और यहाँ पर फ्री अकाउंट क्रिएट करके फ्री टियर इसका ले लेना है, और उसके बाद आपने इसके सैम्पल डाटा को एक्सपोर्ट कर लेना है। इसके अंदर बटन मिलेगा आपको एक्सपोर्ट करने का सैम्पल डाटा, तो आप उसकी मदद से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने इसको सारा सेटिंग कर लिया और मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 डाटाबेसेस हैं डिफरेंट और 21 टोटल क्लस्टर्स हैं। मैं किसी भी डाटाबेस को यूज़ कर सकता हूँ यहाँ से। तो इस क्रैश कोर्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सैम्पल एमफ्लिक्स को, जिसके अंदर हमारे पास ये यूज़र्स का क्रड है। तो इस यूज़र्स के क्रड के अंदर मैं इंसर्ट करूँगा रिकॉर्ड्स को, और फैच भी करूँगा और अपडेट भी करूँगा, मतलब कंप्लीट क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। क्रिएट और जो अपडेट का फीचर होगा वो मैं अथेंटिकेशन पे रखूँगा, गेट का और आपकी अपनी आईडी गेट करने का भी अथेंटिकेशन पर होगा, और गेट ऑल यूज़र का जो है वो नॉर्मली आप डिफ़ॉल्ट उसको गेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में करेंगे। तो अभी आप वीडियो पॉज करके mongodb.com पर भी अपना अकाउंट बना लीजिए। सो यहाँ पर मैं इस वक्त अपने विजुअल स्टूडियो कोड में मौजूद हूँ, और यहाँ पर अगर एक्सटेंशंस में मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं गिटहब कोपायलट, तो देखेंगे कि गिटहब कोपायलट मेरे पास इंस्टॉल्ड है यहाँ पर। और अगर आपके पास ये एक्टिवेट हो भी जाए तो उसके बाद आपको इसको लॉगिन करना ज़रूरी है। मेरे पास ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है, और इस वजह से लॉगिन अगर आपने करना है तो यहाँ पर आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें गिटहब अकाउंट पे तो मैनेज ट्रस्टेड है, तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 इस वक्त मेरे पास एक्सटेंशन हैं जो गिटहब को यूज़ करिए। एक गिटहब कोपायलट है और एक लाइव शेयर। सो ये जो 2 लाइव शेयर और गिटहब कोपायलट है, ये दोनों इस वक्त मेरे पास लॉग्ड इन है। तो इट मीन्स, और ये अकाउंट मेरे पास एक्टिवेटेड भी है, तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अब ओपन कर लेता हूँ। व्यू में से जाके टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, और अब एक्सप्रेस की जो रेस्टफुल एपीआईज बनाने के लिए जो जो हमें मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं वो तो डेफिनेटली हमें खुद इंस्टॉल करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ यार्न को, आप npm को भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ मैं यार्न ऐड लिखूँगा वहाँ वहाँ पर आपने npm इंस्टॉल लिखना है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा यार्न ऐड। सबसे पहले हमें एक्सप्रेस चाहिए, फिर एक्सप्रेस के साथ हमें बॉडी पार्सर भी चाहिए जो कि जेसन वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होगा। फिर उसके बाद हमें मोनगूस चाहिए ताकि हम डाटाबेस से कनेक्ट हो सकें, और उसके अलावा हमें जेसन वेब टोकन चाहिए अथेंटिकेशन वगैरह के लिए। तो जो एक और चीज़ भी हमें चाहिए होगी और वो है नोडमोन, वो हम एज अ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इंस्टॉल एज अ डेवलपमेंट डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। तो फ़िलहाल मैं इनको इंस्टॉल कर लेता हूँ एज अ सिंपल डिपेंडेंसी। ओके, अब इसके बाद मैं लिखूँगा यार्न ऐड नोडमोन का सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यही है कि इसकी मदद से जैसे ही हम फाइल को सेव करेंगे हमें सर्वर को रीस्टार्ट खुद नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ही उसको रीस्टार्ट कर देगा। वेल एंड गुड हो गया सारी चीज़ें। अब पैकेज डॉट जेसन में आना है, और यहाँ पर आपने इंडेक्स की जगह पर सर्वर डॉट JS लिख देना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट्स चाहिए होंगे। तो ये स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास। इसमें सबसे पहला जो स्क्रिप्ट है हमें ये चाहिए स्टार्ट का। तो स्टार्ट के इसके अंदर हमें यहाँ पर नोडमोन सर्वर डॉट JS लिखेंगे, तो ये सर्वर डॉट JS फाइल को रन करेगा। सो यहाँ पर मैं सर्वर डॉट JS क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अलावा हमें एक्सप्रेस में APIs क्रिएट करने के लिए एक MVC टाइप का स्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है, जिसमें हमारे पास है कंट्रोलर्स, ये ज़रूरी क्रिएट करना है स्ट्रक्चर, मॉडल्स जिसमें हम स्कीमा वगैरह क्रिएट करेंगे, और उसके बाद राउट्स। सो राउट्स में हम जितने भी राउट्स हैं वो क्रिएट करेंगे। सो सर्वर डॉट JS में सबसे पहले हम आएंगे, और यहाँ पर अब हम क्रिएट करते हैं अपने एक्सप्रेस सर्वर को, और उसके साथ हम फिर APIs को अटैच करेंगे। तो गिटहब कोपायलट एक बहुत ही पावरफुल AI बेस्ड योर पेयर प्रोग्रामर है, और ये आपकी हेल्प करेगा टू गेट द कोड यू नीड। हाँ, इसमें आपको उसकी तरह जाके कोड को सर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप जाके स्टैक ओवरफ्लो पर या गूगल पर सर्च करते हैं, आपको आपके VS कोड के अंदर ही कोड मिल जाएगा, और अगर वो कोड आपको यूज़ करना है तो आप उस कोड को टैब प्रेस करके यस कर सकते हैं, या फिर आप इसको नेक्स्ट सॉल्यूशन को भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप तमाम सॉल्यूशंस को एक ही दफ़ा देखना चाहें तो वो आप कंट्रोल एंटर की प्रेस करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्रिएट एक्सप्रेस
एक्सप्रेस सर्वर एपीआई सर्वर लिखेंगे, क्रिएट एक्सप्रेस एपीआई सर्वर विद मोंगोडीबी। तो मैंने ये इसकी स्टेटमेंट लिखी। अब मैं एंटर और टैब मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेस करूँगा। तो इसके अलावा मैं इसमें यहाँ पर एक एक्सटेंशन होती है, इसके अंदर बिल्ट इन एक्सटेंशन होती है, मुझे उसका एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, शेयर कुछ इस तरीके से है, उसका नाम है शेयर, अब मुझे एग्जैक्टली उसका एक नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। शेयर प्रोसेस नहीं है कि नहीं, मैं चलिए जहन में आएगा। तो वो एक्चुअली वो एक्सटेंशन क्या करती है कि यहाँ पर आप जो भी की प्रेस करेंगे ना, स्पेशल की, तो वो उसको आपके स्क्रीन पर प्रिंट कर देगी, तो आप देख सकेंगे कि मैं कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं एंटर प्रेस करता हूँ, देखिए कुछ भी नहीं हुआ। फिर एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर उसने कहा है अब हमने रिक्वायर मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है। तो मैं टैब प्रेस कर देता हूँ। उसमें सबसे पहला हमें चाहिए एक्सप्रेस, तो रिक्वायर एक्सप्रेस हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। फिर हमें बॉडी पार्सर चाहिए, वो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। मोनगूस चाहिए, यस। पाथ चाहिए, वेरिएबल ऐप एक्सप्रेस चाहिए। अच्छा, पाथ की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोई वो दूसरा व्यूज़ वगैरह क्रिएट नहीं कर रहे, तो ये पाथ की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एंटर और प्रेस करते हैं। तो जैसे ही मैं 11 नंबर लाइन पर आया तो उसने कहा कि जी अब आप कनेक्ट टू मोंगोडीबी करें। ओके जी, कनेक्ट टू मोंगोडीबी, देखिए mongoose.connect। अच्छा, इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, वो इसलिए कि कनेक्ट तो ये हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर, बल्कि चलिए मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, मैसेज भी डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसके लिए इसको एक सिंक फंक्शन में, तो मैं एक सिंक फंक्शन में इसको डिफ़ाइन कर लेता हूँ। मेन इज़ इक्वल टू सिंक, और बल्कि मुझे इसमें एक ही लाइन लिखनी है, और वो लाइन होगी, ये देखिए, ट्राई एंड कैच। आप यहाँ पर लगा सकते हैं कंसोल कनेक्टेड। तो ये देखिए यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली मुझे ये दे दिया मेन। तो इसके बाद हमें मेन को सिंपली कॉल करना है इस तरीके से। और अगर आप मोनगूस को यूज़ करना चाह रहे हैं उसी तरीके से, तो आप यहाँ पर कनेक्ट डॉट देन, और यहाँ पर इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग कनेक्टेड। और साथ ही देखिए मैंने टैब प्रेस किया और हमारे पास वो कैच का भी आ गया और डन, दोनों उसने ऑटोमेटिकली लिख के हमें दे दिए। तो यहाँ पर अब हम एंटर प्रेस करते हैं तो सेटअप एक्सप्रेस राउट। अब वो कह रहा है कि आपने एक्सप्रेस के लिए राउट को सेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐप करेगी यूज़ बॉडी पार्सर। तो यहाँ पर ऐप हमने क्रिएट की थी टैब की मदद से। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, सो ऐप बॉडी पार्सर URL इनकोडेड ट्रू भी कर दिया। फिर 2-3 एंटर प्रेस करेंगे तो डिफ़ाइन कह रहा है कि अब डिफ़ाइन करने हैं हमने राउट्स। ओके जी, लेट्स डिफ़ाइन द राउट्स। सो यहाँ पर है ऐप डॉट यूज़, अगर हम /API लिखते हैं तो रिक्वायर करेगा राउट्स के अंदर से API वाली फ़ाइल। सो आपने देखा मैंने राउट्स का ऑलरेडी फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ था, तो वहाँ से ये उसको उठाएगा। फिर एंटर प्रेस करते हैं, फिर एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर उसने कहा जी स्टार्ट सर्वर। तो लेट्स स्टार्ट द सर्वर। तो यहाँ पर ऐप डॉट लिसन हो गया और 3000 कंसोल डॉट लॉग सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3000। सो हमारा जो सर्वर है वो क्रिएट हो चुका है। अब राउट के अंदर हमने न्यू फाइल क्रिएट करनी है API.js। अब इस API.js के अंदर आप फर्दर क्लैरिफाई, मतलब फर्दर राउट्स के अंदर फोल्डर बना सकते हैं यूज़र के, मॉडल्स के, जितने भी आपके मॉडल्स हैं। तो सपोज़ मैं इसको user.js कह देता हूँ कि ये हमारे पास यूज़र routes.js फाइल है। सो देन हमें यहाँ पर server.js में सिंपली देखिए यहाँ पर इसने खुद बहुत चेंज कर दिया, यूज़र राउट्स इसको चाहिए तो मुझे चेंज करना नहीं पड़ा। ये बेसिकली इसने VS कोड ने खुद बहुत इसको चेंज कर दिया। ये भी आई थिंक एक एक्सटेंशन है, तो इसको यहाँ पर इसने चेंज कर दिया, दैट्स ग्रेट। अब हम यहाँ पर क्रिएट यूज़र राउट्स, तो ये मैंने लिखा यूज़र एक्सप्रेस राउट्स, ताकि उसको समझ लग जाए कि हम एक्सप्रेस वाले राउट्स यूज़ करना चाहिए, एक्सप्रेस JS वाले। सो सबसे पहले कह रहा है इम्पोर्ट एक्सप्रेस। सो यहाँ पर हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट यूज़र मॉडल, रिक्वायर मॉडल। अब हमें मॉडल, देखिए मॉडल्स का फोल्डर भी मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें हमें यूज़र मॉडल चाहिए होगा।
अब यहाँ पे बी क्रिप्ट बेसिकली हमने इंस्टॉल नहीं किया, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये बेसिकली यूज़र्स को पासवर्ड को हैश करने के लिए यूज़ किया जाता है बी क्रिप्ट को, इसके अलावा इसका यूज़ नहीं है कोई ख़ास। इसको अगर हम ना भी यूज़ करें, लेकिन चूँकि हमने जेसन वेब टोकन को यूज़ करना है, देखिए यहाँ पर ये जेसन वेब टोकन को इंपोर्ट कर रहा है। इसको सेव करते हैं एक दफ़ा और फिर हम एंटर प्रेस करते हैं, तो अब वो कह रहा है क्रिएट यूज़र एक्सप्रेस राउट्स। सो ये इसने हमें यूज़र राउट्स क्रिएट करके दे दिए। अब फिर हम एंटर प्रेस कर रहे हैं, सो क्रिएट द यूज़र। अब क्रिएट यूज़र करने के लिए क्या लॉजिक है, देखिए वो सारी वो मैं खुद क्रिएट करके देगा यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर इवन वो ऑथेंटिकेशन को भी चेक करेगा। ये देख सकते हैं अब यहाँ पर JWT.sign, मतलब JWT को खुद यूज़ कर रहा है और यहाँ पर हमने JWT रिक्वायर किया हुआ है। नेक्स्ट प्रेस करते हैं, सो गेट ऑल यूज़र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने यूज़ नहीं किया JWT को, क्योंकि मैंने कहा था गेट ऑल यूज़र में हमने ये नहीं करना। गेट यूज़र बाय आईडी, तो ये हमारे पास गेट यूज़र बाय आईडी आ गया। फिर इसके बाद गेट नहीं अपडेट यूज़र बाय आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम यूज़र को अपडेट कर रहे हैं, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट ऑटोमेटिकली। इसने मोनगूज का मेथड यूज़ किया मोंगोडीबी के लिए। उसके बाद अच्छा यहाँ पर यहाँ पर भी मैंने क्लोज़ नहीं किया इसको। आई थिंक यहाँ पर ये है, और यहाँ पर भी क्लोज़ नहीं किया, और यहाँ पर भी मैंने क्लोज़ नहीं किया। ये ज़रूरी था क्लोज़ करना। अब ये ठीक हो गया। ये सारे हमारे पास मॉडल्स क्रिएट हो गए। लास्ट डिलीट वाला भी क्रिएट हो गया। अब इनको एक्सपोर्ट करना है, सो एक्सपोर्ट यूज़र एक्सप्रेस राउट्स, यूज़र राउट्स, दैट्स इट। यूज़र राउट्स जो हैं हमारे एक्सपोर्ट हो चुके हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर राउट्स जो हैं वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं मॉडल्स की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉडल से उसने यूज़र को इंपोर्ट किया। तो मैं यहाँ पर मॉडल्स के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, उसको नाम रखूँगा यूज़र model.js, और इसके बाद कमेंट्स के अंदर लिखूँगा मैं यूज़र मॉडल। इसके बाद फॉर द एप्लीकेशन लिख लेते हैं, चलिए। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। देखिए सबसे पहले मोनगूज रिक्वायर कर रहा है, फिर मोनगूज स्कीमा, फिर इसके बाद एंटर प्रेस करते जाएं। जब वो नई लाइन देगा, यूज़र स्कीमा दे दिया उसने। इसमें हमारे पास यूज़र नेम है, रिक्वायर्ड ट्रू है, यूनिक ट्रू है। इसके बाद पासवर्ड है, टाइप स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड ट्रू है, ईमेल है। तो यही 3 फील्ड्स हम रखते हैं, वरना ये और भी फील्ड्स आपको देगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम इधर ही रुक जाते हैं और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। सो एक्सपोर्ट करने का तरीका ये है कि वेरिएबल यूज़र इज इक्वल टू मोनगूज, और उसके बाद सिंपली आप इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू यूज़र कर दें। तो हमारा ये जो मॉड्यूल है, ये यूज़र मॉडल जो है, ये एक्सपोर्ट होके अब ये इस यहाँ पर राउट्स के अंदर यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा अब हमें कंट्रोलर क्रिएट करने हैं। कंट्रोलर बेसिकली यहाँ पर सारे क्रिएट हो चुके हैं, यूज़र राउट्स के अंदर ही ये सारे डिफ़ाइन हो चुके हैं। हमें बेसिकली ये सारे के सारे जो है ना, इनको क्रिएट करना चाहिए था। मैं इनको यहाँ से मैं इनको कट करता हूँ यहाँ से, और इन सब को मैं कंट्रोलर के अंदर न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, यूज़र controller.js, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और ये हमारे पास होंगे सारे के सारे यूज़र राउट की बजाय ये, इसमें हमें यूज़र राउटर की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्रेस राउटर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ पर यूज़र राउट्स लिखा है इसको मैं कह दूँगा यूज़र कंट्रोलर। और जो यूज़र कंट्रोलर है वो हमारे पास यूज़र कंट्रोलर इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट होगा। फिर इसके बाद एंड पर हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यूज़र कंट्रोलर कर देंगे। और जो राउट्स होंगे इसमें हमारे पास यूज़र राउट्स फॉर यूज़र कंट्रोलर। तो ये मैंने यहाँ पर अब डिफ़ाइन किया ताकि ये यूज़र कंट्रोलर से इसको उठाए।
तो एंटर प्रेस करना है तो यूज़र कंट्रोलर रिक्वायर द यूज़र कंट्रोलर। तो देखिए इसने हमें बता दिया कि वार यूज़र कंट्रोलर इज इक्वल टू रिक्वायर यूज कंट्रोलर्स फ्रॉम कंट्रोलर्स इंपोर्ट यूज़र कंट्रोलर, जिसने हमें खुद बताया। फिर हमने एंटर प्रेस किया तो इसने कहा जी अब एक्सपोर्ट द यूज़र राउट्स। तो यहाँ पर अब ये यूज़र राउट्स को एक्सपोर्ट करेगा। सॉरी यहाँ पर ये सारे हमारे पास राउट्स जो हैं वो डिफाइन होके आ गए हैं। सो फंक्शन है ये बेसिकली। सो ऐप डॉट गेट API स्लैश यूज़र्स, तो ये गेट ऑल यूज़र्स करेगा, ये गेट यूज़र को, क्रिएट यूज़र को, अपडेट यूज़र को, डिलीट यूज़र को ये गेट करेगा। और उसके बाद हम सिंपली एंड ऑफ द फाइल होगी। और यहीं पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट चूँकि हमने लगाया तो आप इसको इस तरीके से भी एज अ ES6 फंक्शन के भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो ये सिंपली हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया इनको ऐप डॉट गेट के साथ। इसके अलावा हम यहाँ पर चूँकि ऐप डॉट गेट कर रहे हैं तो मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सो यहाँ पर API राउट विद एक्सप्रेस राउटर फॉर कंट्रोलर। तो यहाँ पर हमने कंट्रोलर को इंपोर्ट किया। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यूज़र राउट जो अब वो क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यहाँ पर राउटर को यूज़ करेगा, यूज़र राउट्स। तो यहाँ पर हम वार राउटर इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हमें एक्सप्रेस इज़ इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस करना है। उसके बाद राउटर एक्सप्रेस को लेकर आना है। फिर गेट ऑल यूज़र्स का फंक्शन क्रिएट करना है। ये देखिए अब ये गेट ऑल यूज़र्स हो गया। फिर उसके बाद गेट अ सिंगल यूज़र हो गया। तो अब ये ठीक काम कर रहा है। अब ये यूज़र कंट्रोलर से सारे फंक्शन लेकर आएगा। तो क्रिएट न्यू यूज़र, ये देखिए अपडेट अ यूज़र, डिलीट अ यूज़र। अब यहाँ पर ये इसको एक्सपोर्ट कर देगा राउटर को। सो ये बेसिकली हमारे पास है यूज़र राउटर है। सो इसको हम यूज़र राउटर की बजाय हम इसको यूज़र राउटर कह लेते हैं, यूज़र राउटर। और इन सब को भी हम यूज़र राउटर कहेंगे। तो ये थोड़ी सी कॉस्मेटिक चेंजेस अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमें करनी है। तो बाकी ये सारा कुछ यूज़र कंट्रोलर से उठा रहा है। और यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर के अंदर ये सारे डिलीट का ऑप्शन और यहाँ पर पैच का ऑप्शन है। एंड ये अब हमें जो है वो डॉट पोस्ट है। एक्चुअली यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर हमने इनको यूज़ किया है यूज़र राउट्स के अंदर गेट पोस्ट। सो ये गेट ऑल यूज़र फंक्शन को कॉल कर रहा है। सो यहाँ पर हमें कॉन्स्ट गेट ऑल यूज़र्स इज़ इक्वल टू, और इसके बाद हमें ये इसकी फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पर ये इस तरीके से अब हम इसको क्रिएट, थोड़ी सी इसमें चेंजेस, अब एक मैंने कंट्रोलर क्रिएट कर दिया तो बाकी ये खुद ब खुद ही क्रिएट करेगा। सो गेट ऑल यूज़र इस तरीके से हमने क्रिएट करना है। और उसके बाद क्रिएट यूज़र, देखिए ये खुद ब खुद उसको अब मेरे उस तरीके से जो मैंने पहला तरीका मैंने रखा है ना, सेम उसी तरीके से इसने बाकी राउट्स भी हमें क्रिएट अप करके देने हैं। सो लॉगिन यूज़र का भी इसने हमें क्रिएट करके देना है क्योंकि हम जेसन वेब टोकन को भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सम टाइम क्योंकि इंटरनेट की स्पीड पर भी ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये इसने लॉगिन का बना दिया हमें। उसके बाद एक्सपोर्ट करना है। सो ये हो गया मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यूज़र कंट्रोलर। अब इसमें ये है जी गेट ऑल यूज़र्स है और क्रिएट यूज़र है और अब अपडेट यूज़र है। सो अपडेट यूज़र का हम खुद बना लेते हैं, इस तरीके से लिखा तो ये यहाँ पर अब हमें अपडेट यूज़र का भी बना के दे देगा जो है वो फाइंड यूज़र बाय आईडी करेगा सबसे पहले। सो यूज़र डॉट फाइंड डॉट देन अब ये अपडेट कर रहा है यूज़र को।
सम टाइम आपके टैब्स जो वो थोड़ी सी आगे चली जाती हैं। तो ये देखिए, ये इसने हमें यूज़र में हमने नेम ईमेल यूज़र नेम रखा था, यूज़र ने बल्कि नेम है इसमें, यूज़र नेम नहीं है। तो यूज़र मॉडल के अंदर हमने यूज़र नेम रखा था, इसको भी हम नेम कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जो स्कीमा है उसमें यूज़र नेम नहीं है बल्कि नेम है। सो यूज़र कंट्रोलर हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, इसमें रोल हमें नहीं चाहिए, ये दो चीज़ें नहीं चाहिए। अब वो सेव करेगा। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड के बजाय हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 देंगे, डॉट जेसन में हम यूज़र को रिटर्न करेंगे। तो इसको भी हम जेसन में एरर को रिटर्न करेंगे। जहाँ जहाँ पर ये सेंड है वहाँ पर हम जेसन को यूज़ करेंगे क्योंकि हम एपीआई क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेंड है तो जेसन, यहाँ पर भी सेंड है तो जेसन, और जहाँ जहाँ पर सेंड लिखा हुआ है वहाँ पर रिस्पॉन्स आप जेसन में रिटर्न करेंगे। तो अपडेट भी हो गया। डिलीट यूज़र का, अब ये आ गया डिलीट यूज़र। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे यूज़र को, फिर देन यूज़र को उसको। अब देखिए उसने खुद ब खुद जेसन लिखना शुरू कर दिया क्योंकि उसको पता चल गया कि ये जो है ये जेसन को यूज़ कर रहे हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अब हमारे पास जेसन लिखा हुआ आ रहा है। सो एक्सपोर्ट, अब एक्सपोर्ट हम ऑलरेडी इसको कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो डिलीट यूज़र भी बन गया, अपडेट यूज़र भी बन गया, क्रिएट यूज़र भी बन गया, और गेट ऑल यूज़र्स, यहाँ पर ये गेट ऑल यूज़र्स होना चाहिए। ओके, अब हम यूज़र राउट्स में आते हैं। सो गेट ऑल यूज़र्स, गेट यूज़र, क्रिएट यूज़र, और यहाँ पर हम डायनामिक राउट से लॉगिन यूज़र। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास लॉगिन यूज़र भी क्रिएट हो चुका है। तो ये सारे राउट्स हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। सो देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप सारे, अब इसको एक दफ़ा ओवरव्यू दे लेते हैं। वेरिएबल एक्सप्रेस किया, बॉडी पार्सर सारे हमने इंपोर्ट किए, फिर यहाँ पर ऐप डॉट यूज़ में हमने इनको यूज़ किया, फिर एपीआईज़ क्रिएट की। अब हम यहाँ पर एट द एंड यहाँ पर रन करते हैं यार्न स्टार्ट और देखते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। ये स्टार्ट हमने पैकेज डॉट जेसन में ऐड किया था। तो यहाँ पे कह रहा है ऐप क्रैश्ड, क्यों क्रैश हुई? मॉड्यूल नॉट फाउंड, रिक्वायर स्टैक यूज़र कंट्रोलर्स यूज़र कंट्रोलर डॉट जेएस। अब देखते हैं यहाँ पर क्या एरर है। मॉडल्स, ये हमने यहाँ पर कहीं पे मॉडल्स को इंपोर्ट किया, तो एक्चुअली वो यूज़र मॉडल है, यूज़र नहीं। तो कंट्रोलर के अंदर हमने यूज़र मॉडल था ये, ठीक हो गया। इसको हमने यूज़र मॉडल किया, और अब ये क्या एरर दे रहा है? सो route डॉट गेट रिक्वायर्स अ कॉल बैक फंक्शन बट गॉट एन ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड। सो राउटर डॉट गेट हमने कहाँ पर, राउटर डॉट गेट राउट डॉट गेट हमने कहाँ पर लगाया है? यूज़र राउटर डॉट गेट यूज़र कंट्रोलर डॉट गेट ऑल यूज़र्स, ए पी आई, यहाँ पर ए पी आई स्लैश यूज़र्स, यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं। और स्टिल ये हमें यहाँ पर कहाँ पर कौन सी लाइन पर एरर दे रहा है वो चेक करते हैं। यूज़र आउट लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 9 ये है। सो यूज़र राउटर इज़ एक्सप्रेस डॉट राउटर है, और यहाँ पर हमने लिखा है यूज़र कंट्रोलर गेट ऑल यूज़र्स। सो लेट्स सी, गेट ऑल यूज़र्स हमारे पास है यूज़र कंट्रोलर गेट ऑल यूज़र्स, ठीक है। सो अच्छा हाँ, यस यस, एक्चुअली यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट इन तमाम को करना है। यहाँ पर हमारे पास गेट यूज़र कंट्रोलर, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट सॉरी, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे
गेट ऑल यूज़र्स, क्रिएट यूज़र, अपडेट यूज़र, डिलीट यूज़र, लॉगिन यूज़र, और ये सारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे। तो अब देखते हैं, अभी भी कह रहा है ऐप क्रैश्ड। सो यहाँ पर कह रहा है राउट डॉट गेट स्टिल यूज़र डॉट जेएस लाइन नंबर 15 पे अब कह रहा है, लाइन नंबर 15 यूज़र राउटर डॉट गेट यूज़र कंट्रोलर गेट यूज़र। लेट मी सी कि गेट यूज़र हमने बनाया है, हमने गेट यूज़र नहीं बनाया इसमें। अपडेट यूज़र है, क्रिएट यूज़र है, गेट यूज़र है, गेट ऑल यूज़र है, और गेट यूज़र हमने नहीं बनाया जी। गेट यूज़र, तो अब हम बना रहे हैं जी गेट यूज़र। सो आईडी उठाएगा, उसको फिर डिटेक्ट करेगा, कैच अगर एरर हुआ तो जेसन में। अब आप इसकी ब्यूटी देखें ना कि हमने सिर्फ एक दफ़ा उसको सेंड को जेसन से रिप्लेस किया तो उसको खुद बहुत पता चल गया कि हम जो है वो बेसिकली जेसन को यूज़ करना चाह रहे हैं। अब हमारा सर्वर सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब सर्वर डॉट जेएस में हमने मोंगो डीबी को चेंज करना है और इसको डाटाबेस से कनेक्ट करना है। सो इसके लिए हम वापस आएंगे ब्राउज़र में, और यहाँ पर हमारे पास इस लेफ़्ट साइड पर डाटाबेसेस हैं, और यहाँ पर डाटाबेस एक्सेस में आएंगे, और यहाँ पर एक यूज़र मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसको एडिट करेंगे। इसका पासवर्ड क्योंकि मैं रेंडमली रख रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा। पासवर्ड को कॉपी करने के बाद अपडेट करूँगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अपडेट करेगा। फिर वापस हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मैं इस पासवर्ड को पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट पे मैं आऊँगा, डेटाबेस में आए, कनेक्ट पर जाना है मैंने, और यहाँ से कनेक्ट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा। तो वापस मैं ब्राउज़र में यहाँ से मुझे ये स्ट्रिंग कॉपी करना है और इस स्ट्रिंग को यहाँ पर पेस्ट करना है, और उसके बाद इस पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करके मैंने रिप्लेस करना है ये वाला पासवर्ड। तो हमारी जो डाटाबेस से कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी अगर कनेक्टिविटी हो जाती है। तो देखिए लिखा हुआ आ गया कनेक्टेड टू मोंगोडीबी सक्सेसफुली। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। सो एपीआई को टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक और पैकेज को, सॉफ्टवेयर को, जो कि है पोस्टमैन के नाम से। और इसमें हम यहाँ पर पोस्टमैन एक फ्री एप्लीकेशन है, और यहाँ पर न्यू HTTP रिक्वेस्ट में जाएंगे, और यहाँ पर सबसे पहले हम गेट रिक्वेस्ट को चेक करते हैं। सो लोकल होस्ट 3000/API/users ये लिखेंगे तो ये हमें तमाम यूज़र्स को रिटर्न करेगा। तो इसको मैं सेंड करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने डाटाबेस के अंदर यूज़र हैं विद देयर, अच्छा यहाँ पर कह रहा है पाथ ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, पाथ ईमेल इज़ रिक्वायर्ड गेट API/users। एक्चुअली आई थिंक हमने यूज़र कंट्रोलर के अंदर जो गेट ऑल यूज़र है उसको देखना पड़ेगा कि उसमें गेट ऑल यूज़र में यूज़र सेव क्यों कर रहा है। क्रिएट यूज़र में यूज़र सेव होना चाहिए था। सो यहाँ पर ये यूज़र सेव नहीं करना हमने, बल्कि एक मिनट, गेट ऑल यूज़र्स। तो यहाँ पर यूज़र डॉट फाइंड और डॉट देन और उसके बाद कैच करेगा एरर को। तो ये ठीक हो गया। अब यूज़र डॉट फाइंड में ये तमाम यूज़र्स को फाइंड करेगा। अगर आप फर्दर यहाँ पर इसको रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर पहले करली ब्रैकेट लगा दें, और नेक्स्ट में हम यहाँ पर पास कर सकते हैं पैरामीटर्स। दो पैरामीटर हम पास करेंगे, पहला है नेम और दूसरा है ईमेल। लेट्स सी कि ये अब हमें पोस्टमैन के अंदर क्या रिटर्न करता है। तो ये इसने हमें एम्प्टी एरे, एक्चुअली यूज़र डॉट फाइंड
और इसके बाद हमें करली ब्रैकेट लगानी है, फिर नेम ईमेल देना है, फिर हमें यहाँ पर कॉल बैक ERR कॉमा यूज़र्स रिटर्न करना है, और उसके बाद यहाँ पर हमें इसको डिस्प्ले करवाना है। और अगर एरर है तो रिटर्न कर दो जेसन में 400, और अदरवाइज़ रिटर्न कर दो जेसन में यूज़र। देखिए बाकी कोड उसने मुझे खुद ही टाइप करके दे दिया। तो अब मैं इसको सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट को ऑल यूज़र को, ऑल यूज़र्स। अच्छा यहाँ पर आई थिंक यूज़र मॉडल है, ठीक है। और यूज़र मॉडल के अंदर हमारे पास यूज़र स्कीमा में नेम पासवर्ड और ईमेल है, और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर हम डेटाबेस में चलते हैं। यहाँ पर डेटाबेसेस में ब्राउज़ कलेक्शन करेंगे। अच्छा हाँ, मैं एक और मिस्टेक कर रहा हूँ। तो मुझे ये जो है ना, ये यूज़र्स गेट करने हैं। तो ये एक्चुअली मैं डेटाबेस का नेम गलत दे रहा था, सो कॉपी किया इसको। तो मैंने ना जो डेटाबेस का नेम था ना server.js में, यहाँ पर ये गलत दिया है। तो ये मुझे sample_mflix देना था। अब ये ठीक है, मैं यूज़र रिटर्न करेगा, क्योंकि वो दूसरी सूरत में वो ऑटोमेटिकली न्यू डाटा यूज़र क्रिएट कर देता है। तो देखिए हमारे पास सारे यूज़र्स सक्सेसफुली आ चुके हैं। अब आप यहाँ पर सारी कीज़ वगैरह डिटेक्ट कर सकते हैं। यूज़र कंट्रोलर में जिस चीज़ को आपने मॉडिफाई करना है वो इंतहाई आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम यूज़र लॉगिन को चेक कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि अथेंटिकेशन काम कर रही है, वो हमें प्रॉपर जेसन डाटा रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये है हमारा लॉगिन यूज़र। तो यहाँ पर सिर्फ जो है ना वो ईमेल के ज़रिए ही यूज़र को फाइंड करेगा। सो फाइंड करेगा, इफ़ नॉट यूज़र तो यूज़र नॉट फाउंड, अदरवाइज bcrypt डॉट कंपेयर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पासवर्ड इज इक्वल टू यूज़र डॉट पासवर्ड। सो वो उनको कंपेयर करेगा। अगर वो यूज़र नहीं है तो वो उसको स्टेटस 101 अनऑथेंटिकेटेड रिटर्न कर देगा। अदरवाइज़ वो हमें टोकन जो है वो जेसन फॉर्मेट में रिटर्न कर देगा, टोकन के साथ। तो इसको टेस्ट करते हैं हम कि क्या वाकई वो हमें इसको फाइंड करके देता है। पहले वो ईमेल को फाइंड करेगा, और उसके बाद अब प्रॉब्लम ये है, जो मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो हमारे पास पासवर्ड्स है ना, यहाँ पर ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। अब मुझे नहीं पता कि ये पासवर्ड क्या चीज़ है, सिर्फ पासवर्ड है या सीक्रेट है या क्या है। तो हम एक न्यू यूज़र भी क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको टेस्ट करता हूँ, यूज़र/लॉगिन। यही हमने राउट क्रिएट किया था ना, ये राउट को आपने चेक करना है यूज़र राउट्स के अंदर। तो /लॉगिन API यूज़र्स/लॉगिन है। सो यूज़र्स/लॉगिन, और ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। और इसके अंदर हमारे पास बॉडी के अंदर हम जो है वो रॉ डाटा जेसन फॉर्मेट में, और जेसन फॉर्मेट में हम इस तरीके से देंगे ईमेल इस तरीके से देंगे, पासवर्ड इस तरीके से देंगे, और पासवर्ड में हम सिंपल पासवर्ड लिख देंगे। और ईमेल में कोई एक ईमेल ले लेते हैं, या हम यहीं से सपोज़ ये वाली ईमेल मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पर पोस्टमैन के अंदर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ, देखते हैं क्या मैसेज आता है। तो यहाँ पर यूज़र/लॉगिन में कह रहा है कि एरर सॉकेट। तो लेट्स सी ऑन द कंसोल क्या एरर है। सीक्रेट, अच्छा सीक्रेट प्राइवेट की हमने नहीं दी उसको। तो यहाँ पर हमारे पास जो साइन इन है process.env से सीक्रेट उठा रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको सीक्रेट जो है वो env के बजाय सिंपल वेरिएबल में दे देता हूँ, कॉन्स्ट सीक्रेट इज़ इक्वल टू दिस इज़ माई सीक्रेट स्ट्रिंग। कुछ भी आप दे सकते हैं, कोशिश ये कीजिए कि हैश में हो ये स्ट्रिंग, इसमें नंबर स्पेशल करैक्टर वगैरह सब कुछ हो। मैं ये सिंप्लिसिटी के लिए इसको रख रहा हूँ। अब इसको दोबारा हम सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। तो देखिए इसने हमें टोकन जनरेट करके एक दे दिया। अब ये जो टोकन है ये हम वेरीफाई कर सकते हैं वेरीफाई यूज़र के ज़रिए। सो यहाँ पर हम एक और वेरीफाई यूज़र का बना लेते हैं, वेरीफाई यूज़र। तो अब यहाँ पर ये वेरीफाई करेगा।
तो यहाँ पर वो टोकन हेडर में से ऑथराइजेशन में से स्प्लिट करेगा उसको, ऑथराइजेशन हेडर को, और उसमें से 1 वाले स्ट्रिंग को उठाएगा तो उसमें हमारे पास टोकन होगा। यहाँ पर हम console.log टोकन भी कर सकते हैं। और इस वेरीफाई यूज़र को भी हम फ्रंट एंड पे ले आते हैं उसके अंदर, राउट के अंदर। सो यूज़र राउट में यहाँ पर लॉगिन के बाद वेरीफाई यूज़र, तो देखिए उसने ऑटोमेटिकली उसको उठा लिया कि वेरीफाई। उसके बाद आप इसको टोकन नहीं देंगे बल्कि इसको हम यूज़र स्लैश वेरीफाई को कॉल करेंगे और इसके हेडर में हम इसको पास करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हेडर में से उठा रहा है, ये जो है ये रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन। सो वापस आते हैं ऑथराइजेशन में और यहाँ पर हम दे देते हैं इसको बीरर टोकन में। बीरर टोकन के बजाय हम इसको, अच्छा एक मिनट, बीरर टोकन, अच्छा गेट टोकन फ्रॉम ऑथराइजेशन हेडर बीरर टोकन। तो मुझे नहीं पता इसका कोड क्या है, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया और उसने भी यही कहा कि स्पेस, उसके बाद हम यहाँ पर बीरर टोकन इसको पेस्ट करेंगे, इस कोड को, इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। सो अब इसको हम टेस्ट करते हैं, कंसोल में भी ये लॉग होगा यहाँ पर। तो वेरीफाई यूज़र के लिए हमें क्या करना होगा, राउट्स के अंदर यूज़र्स स्लैश वेरीफाई, और उसको कौन सी रिक्वेस्ट है, इसको पोस्ट रिक्वेस्ट हम देंगे, वेरीफाई को हम पोस्ट रिक्वेस्ट देंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं, हेडर में हमने दे दिया इसको पोस्ट रिक्वेस्ट, और ये कौन सा, वेरीफाई यूज़र स्लैश वेरीफाई, यस, सेंड किया इसको। सो मैसेज आ गया वेलकम बैक। इट मीन्स जो हमारा यूज़र है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि यूज़र कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर हमने लिखा था रिटर्न स्टेटस जेसन मैसेज वेलकम बैक। सो इस तरीके से हम यूज़र को वेरीफाई भी कर सकते हैं, या सिंपली आप रिटर्न कर सकते हैं ट्रू भी, ताकि फिर स्टेटस ट्रू कर लें तो उसके बाद आप आगे जो भी प्रोसेस करना चाहें आप प्रोसेस कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम जो है वो गिटहब को पायलट को इस्तेमाल करते हुए अपनी कोड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि उन यूज़र्स के बारे में जो ये सोच रहे हैं कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी के जो ये गिटहब को पायलट है या इस तरह के जो एआई रिलेटेड एक्सटेंशन हैं, जैसे इससे पहले मैंने आपको काइट एक्सटेंशन के बारे में भी बताया, इसी तरीके से अब ये एक्सटेंशन भी है हमारे पास एक गिटहब को पायलट। तो क्या ये यूज़र को जो है, जो प्रोग्रामर हैं उनके लिए एक गेट सेटबैक है, या ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है? तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, नोट कर लीजिएगा कि जो यूज़र भी गिटहब को पायलट को अच्छे तरीके से यूज़ कर लेगा उसके लिए ये एक प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट नहीं है, और आपकी प्रोडक्टिविटी को ये इम्प्रूव करेगा। और चूँकि आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ एक्सटेंशंस, तो आपके लिए जॉब के या फ्रीलांसिंग पे काम करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब आप जो कोड आप खुद हाथ से लिखेंगे, इट टेक्स अराउंड, यही कोड जो है मैंने एक आधे घंटे में 40 मिनट में किया कंप्लीट। अगर यही मैं खुद लाइन बाय लाइन लिखता तो कैन यू बिलीव कि इस पर मुझे 40 मिनट लगने थे? नहीं, एटलीस्ट 2 से 3 घंटे मुझे लगने थे इस कोड को टेस्ट करने में, इस कोड को रन करने में, क्रिएट करने में, इवन लिखने में मुझे इतना टाइम लगना था। लेकिन मैंने एंटर और टैब की मदद से ये सारा कोड लिख लिया, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहीं पर मैंने कोड को सिर्फ चेंज किया, जो उसमें इशू था वो फिक्स किया। उसके अलावा बाकी सारा कोड हमें गिटहब कोपायलट ने प्रोवाइड किया। तो ये एक पावरफुल एक्सटेंशन है और ये हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ नहीं करेगी। इट विल हेल्प अस अ लॉट। हाँ, डेफिनेटली अगर आपको JWT टोकन के बारे में नहीं पता क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, अगर आपको एक्सप्रेस के बारे में नहीं पता, अगर आपको मोंगूज़ या मोंगोडीबी के बारे में या कलेक्शन के बारे में नहीं पता, कलेक्शन क्या होती है, कैसे काम करती है, तो डेफिनेटली तब आपके इसको यूज़ करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। आपको इसको समझ नहीं आएगी इसको कैसे यूज़ करना, कहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। जैसे मैंने अभी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया, वो प्रॉब्लम आप कैसे रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो विद दैट बीइंग सेड,
होपफुली आपको ये मेरा जो क्रैश कोर्स है ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करके मुझे बताइए, नीचे कमेंट करके भी ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि फिर मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि इसका फ्रंट एंड जो हमने एपीआईज अभी क्रिएट किए हैं इनका फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे यूजिंग रिएक्ट भी कर सकते हैं, व्यू जेएस को भी और एंगुलर को भी, किसी भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए हम इन एपीआईज को अब यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। जैसे ही इस पर 100+ लाइक्स होंगे और नीचे कमेंट्स भी आपके आएंगे आप लोगों के, तो मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्रिएट कर दूंगा, जो कि होगा फ्रंट एंड क्रिएट करना। मैं रिएक्ट में भी क्रिएट करूंगा, व्यू के साथ भी इसी को यूज़ करूंगा और एंगुलर के साथ भी इसी एपीआई को यूज़ करके अलग अलग 3 पार्ट्स क्रिएट करके आपको दूंगा। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।